अगर ये प्रयास पुनः दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई तो मैं आत्मदाह करूंगा। लाचार है और हमारे मृत्यु पर भी राजनीति की जा रही है। और ये घटना अगर किसी और के साथ पुनः घटती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर आपके भी बच्चे को जनता का बच्चा कहकर 10 लाख का कंपनसेशन दे दिया जाएगा। फिर हम अपने हक की लड़ाई नहीं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करना है। हमारी मांग तो बहुत जायज है ना कि हम ना मरे। वो भी कहाँ न मरे, अपने लाइब्रेरी में। कल ओझा सर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप रिमोट एरिया से भी पढ़ सकते हैं। तो सर आप ही जितना आप कैपेसिटी है उतना ही एडमिशन लीजिए ना। मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगा। मैं दिल से टूटा हूँ। अमोल राजेंद्र नगर में हैं। लगातार 27 जुलाई के बाद से प्रदर्शन चल रहा है और अभी आपने देखा छात्र अचानक से आक्रोशित हो गए थे, बैरिकेडिंग के पास हल्ला कर रहे थे। उसका मामला क्या है? क्यों आप लोग हल्ला कर रहे थे अचानक से? हम लोग हल्ला नहीं कर रहे थे। हमारे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमारा प्रोटेस्ट एरिया में ओपन करने का प्रयास किया गया था। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से यही कहा कि हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्यार है, लेकिन हमें उन साथियों के मौत के न्याय तक आपका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। जो हम गांधीवादी दृष्टिकोण से और गांधीवादी नैतिकता के शांति के साथ अगर हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा सहयोग करिए, न कि अपने आला अधिकारियों को दिल्ली सरकार का चहेता बनने का प्रयास करिए। क्योंकि हम छात्र हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, सरकार से और सभी अकाउंटेबल जो लोग भी हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, हमें तो आपका सर फोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर ये प्रयास पुनः दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई तो मैं आत्मदाह करूंगा। आपके सामने मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है रास्ता मांगने का। हमारे साथी मरते हैं, हम यहाँ दोब में रहते हैं, दोबरी जिसको गांव में कहा जाता है। वैसी परिस्थितियों में रहकर 20,000 25,000 महीने का देने पे लाचार है और हमारे मृत्यु पे भी राजनीति की जा रही है। और दिल्ली प्रशासन के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने साथियों के साथ इस प्रोटेस्ट को खत्म कराने का प्रयास किया गया, उसके लिए हम खड़े थे। हम वहाँ कोई हल्ला नहीं कर रहे थे। हम दिल्ली पुलिस को आई लव यू का नारा दे रहे थे कि हमारा सहयोग दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के भी बच्चे हो सकते हैं। कल किसी गांव का एक बच्चा भी हो सकता है, दिल्ली के आला अधिकारी का भी बच्चा होगा और किसान का भी बच्चा होगा। हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को समझा जाए। लड़के लड़की सबके होंगे। और ये घटना अगर किसी और के साथ पुनः घटती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर आपके भी बच्चे को जनता का बच्चा कहकर 10 लाख का कंपनसेशन दे दिया जाएगा। क्या आप देंगे अपने बच्चे के लिए 10 लाख? और लेंगे आप 10 लाख तो आप करिए, हमें अब रोक दीजिए। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार से कह देना चाहता हूं, मैं कह देना चाहता हूं कि मैं आत्मदाह करूंगा। मैं दिल से टूटा हूं दिल्ली प्रशासन का ये रवैया देखकर कि हम सभी छात्रों ने बड़ी मेहनत से, हमारा एक एक मिनट कीमती है। हमारा प्रीलिम्स आ रहा है, किसी का स्टेट का, किसी का मेंस हुआ है, और फिर भी हम अपने हक की लड़ाई नहीं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करना है। और मैं शासन से कह देना चाहता हूं, सर आप नेशनल मीडिया पर्सन है, मैं करूंगा आत्मदाह। मैं ओजस्वी मिश्रा कुशीनगर से आता हूं, उत्तर प्रदेश से। क्योंकि हम लोग तो सो जाएंगे सर। हमारे सपने तो यही है ना कि लोगों की सेवा कर सके। और सेवा करने से पहले अगर प्रशासन सुलाना चाहता है तो सुला दे। हमें कोई राजनीति नहीं करना, लेकिन हम सो जाएंगे। हम दिल्ली प्रशासन को ये सचेत आपके माध्यम से कर देना चाहते हैं। दिल्ली शासन और एमसीडी को कह देना चाहते हैं कि अब अगर कोई एक भी निर्दोष मरा तो एक मैं भी अपने माँ बाप का बेटा, मैं भी सो जाऊंगा। मैं सोऊंगा दिल्ली प्रशासन के सामने। बाकी ठीक है, आप दाग की बात नहीं करते ना।